जय शंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटकों की बात करते हैं। और जयशंकर प्रसाद एज ए कवि के रूप में, एज ए लेखक के रूप में आप उनकी कविता में देखेंगे कि अरुण अरुण ये मधुमय देश हमारा, कि मधुरता से भरा पड़ा मुल्क हमारा है। कहाँ आप इसमें हिंसा मारकाट की बात करते हो, कहाँ इस प्रकार की चीज़ों में आप उलझते रहते हो। तो प्रसाद जी ऐतिहासिक नाटकों की रचना करने वाले हिंदी के प्रमुख नाटककार माने जाते हैं। भारत के अतीत गौरव का गान करते हैं। और ख़ास तौर से प्रसाद की विशेषता है कि प्रसाद मध्यकाल के इतिहास से पहले की तमाम परिघटनाओं पर लिखते हैं। मुसलमानों के हिंदुस्तान में आगमन से पहले के उनके सारे नाटक उन विषयों पर है। चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त, सारे किस काल में, आप उस काल में जाइए जब 1000 मतलब पहली शताब्दी से लेकर के 8वीं शताब्दी तक का जो काल है, पहली शताब्दी से लेकर के 8वीं शताब्दी तक का जो कालखंड है, उस कालखंड में जो कुछ इतिहास था उन सारे पात्रों को लेकर आते हैं वो। इसलिए वो कह सकते हैं कि मतलब चाहे बौद्ध जीवन की बात करें चाहे हिंदू जीवन की बात करें, उसमें बौद्ध धर्म जैन धर्म का जो एक आविर्भाव था, बौद्ध रियासतें थी, राजा महाराजा थे, उन चीज़ों को लेकर आते हैं। मुगल काल की तरफ नहीं आते वो, और सल्तनत काल की तरफ नहीं जाते हैं। मैंने कहा 8वीं शताब्दी से पहले के इतिहास की वो यात्रा कराते हैं हमको। और उस इतिहास को अगर हम समझेंगे तो वहाँ बहुत सारे ऐसे पात्र हैं, वहाँ ऐसी बहुत सारी परिघटनाएं हैं जो हमारे जीवन को समझने में हमें उस युग के मूल्यबोध के माध्यम से हम कैसे आधुनिक काल के मूल्यबोध को समझ सकते हैं, आधुनिक समाज की विडंबना पर विचार कर सकते हैं। और वो सारी विडंबनाएं, वो सारी चीज़ें किस तरह से हमें राष्ट्रीय चेतना जगाने में, हिंदुस्तान की विराटता और उसके मूल्यों की उस दुनिया को समझने में कितनी मदद कर सकती है हमारी, उस काल को समझ सकते हैं जो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। अपने नाटकों में प्रसाद जी ने अतीत के श्रेष्ठ का वर्णन चित्रण किया है तथा इतिहास की कल्पना का संतुलित समन्वय भी उनके नाटकों में उपलब्ध है। उन्होंने अपने नाटकों में भारतीय संस्कृति और जाति गौरव का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। नाट्य शिल्प की दृष्टि से भी नाटक उनके बेजोड़ है। पाश्चात्य कला का भी संतुलित समन्वय किया है। और उनके नाटक सुखांत न होकर प्रसादांत है। प्रसाद मतलब हंसी मजाक की तरह एंड होते हैं, क्योंकि पश्चिम की जो नाटक परंपरा ने कहा जाता है ना कि दुखांत है, हमारे यहाँ तो सुखांत है, तो हम प्रसाद किया तो प्रसादांत। प्रसाद मतलब हंसी की तरह, हंसी मजाक के साथ ख़त्म करते हैं वो, उसमें ऐसा कोई दुख नहीं देते हैं कि पाठक या ऑडियंस रोता हुआ चला जाए हमेशा के लिए। तो ये भी उनकी एक विशेषता है। जिसमें नायक को अंतिम फल प्राप्त होने पर भी विषाद भी एक हल्की छाया शेष रह जाती है। रंगमंचिता एवं अभिनय की दृष्टि से प्रसाद के नाटक सफल नहीं किए जा सकते। अब इस पर बहुत सारा विवाद भी है, बहुत सारे इस पर लोग आरोप लगाते हैं कि प्रसाद के नाटक रंगमंच की दृष्टि से बड़े कठिन है, उनको मंच पर करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर वो नाटक है तो उसमें रंगमंच पर जाने की पूरी संभावना है। और प्रसाद अगर नाटक नहीं तो उसकी जगह उपन्यास भी लिख सकते थे ना, वो नाटक क्यों लिखा उन्होंने? तो अगर उन्होंने नाटक लिखा तो इसका मतलब कुछ तो बात है उसके अंदर। विशाख, अजात शत्रु, राजश्री, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। मैंने कहा नहीं, सारे देखिए पात्रों के नाम से पता चल जाएगा कि नाटक किस काल के नाटक हैं। अकबर है तो अकबर के नाम से लिखते हो, बाबर के नाम से लिखते हैं, पृथ्वीराज चौहान के नाम से लिखते हैं, रानी पद्मिनी के नाम से लिखते हो। लेकिन उनके नाटक उस काल बोध से पीछे की कालबोध की हमें यात्रा करवाते हैं। तो प्रसाद को समझने के लिए, जानने के लिए आप उनको पढ़ते रहिए, सुनते रहिए। उनके नाटक भी होते रहते हैं अक्सर, उनको भी आप देख सकते हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल पर आइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। हम आपके आभारी रहेंगे, हमेशा आभारी हैं, क्योंकि आप ही हैं जो हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं, हमारा हौसला बढ़ाते हैं। इसलिए मैं धन्यवाद दूंगा। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए।